भैरवी, दादी, 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 भैरवी, भैरवी, दरवाजा खोलो, दादी, दरवाजा खोलो। भैरवी, भैरवी, दरवाजा खोलो, भैरवी। भैरवी, भैरवी, दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ, ये जोर जोर से खटखटा रहा है दादी माँ। भैरवी, दरवाजा खोलो। कौशल्या, दरवाजा खोलो ना। दादी, दादी माँ, शायद उन्हें मदद की जरूरत है। पहचान वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन ये दस्तक नहीं दे रहा है, जोर जोर से पीट रहा है। पापा, पहचान वाले हैं या अनजान, ये तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। इस वक्त कौन है जाने बिना दरवाजा खोलना सही नहीं होगा भैरवी। कल रात को दरवाजे पे खटखटाने की आवाज सुनी, कोई होगा सोच के दरवाजा खोलने गए तो कुछ लोगों ने घर के सारे लोगों को बंधक बनाया और घर का सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह न्यूज में यही दिखा रहे थे। कौशल्या, दरवाजा खोलो। कौशल्या, दरवाजा खोलो। पापा, दरवाजा खोलो। पापा, कौन है माँ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहा है? पता नहीं बेटा। अगर हम नहीं खोलेंगे तो वो ऐसे ही खटखटाते रहेंगे। मैं जाकर देखती हूँ। कौशल्या, दरवाजा खोलो। कौशल्या, दरवाजा खोलो। भैरवी, पापा, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। कौशल्या, दरवाजा खोलो। कौशल्या, दरवाजा खोलो। भैया, भैया, पापा, भैया है पापा। कौशल्या, दरवाजा खोलो। कौशल्या, भैरवी, दरवाजा खोलो। कौशल्या, भैरवी, दरवाजा खोलो ना। हो रहा, पकड़ो इसे। कौशल्या, पापा। दरवाजा खोलो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। छोड़ दो।
भैया, भैया, सुनो, भैया, भैया, भैरवी, थोड़ा सा पानी चाहिए। भैया, 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 भैरवी, थोड़ा सा अर्जेंट है। भैया, 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 भैरवी, पापा, भैया, कहाँ जा रही हो बेटी? अंदर आओ। पापा, भैया, भैया आए थे पापा। अगर तुम्हारा भाई यहाँ आया होता तो क्या हमें दिखाई नहीं देता? बात वो नहीं है पापा, वो भैया ही थे। मैंने उनकी आवाज सुनी थी। वो यही कहीं होंगे पापा, जाकर देखते हैं, चलिए। तुम्हें बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या? जो यहाँ तक आया होता वो घर में क्यों नहीं आता? कौन आया था ये मैं नहीं जानता, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कोई तो आया था। इस पूर्णिमा के दिन में हमें बाहर घूमते किसी ने देख लिया तो फिर से उसके लिए पंचायत बैठेगी। नई समस्या खड़ी मत करो। आओ अंदर आओ। पापा, ऐसा नहीं है पापा। चलो अंदर आओ, चलो।
नम्रता, कहाँ जा रही हो? वो भैरवी आपको मार कैसे सकती है? अभी बताती हूँ मैं उसे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नम्रता, रुक जाओ। उसमें इतना घमंड किस बात का है? उसके पिता गांव के सरपंच है, इसलिए उछल रही है। अगर आज हम इसी तरह चुप रहे तो आज उसने हाथ उठाया है, कल पता नहीं क्या क्या करेगी। चुप रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं उसे जवाब देकर आती हूँ, छोड़िए मुझे। उसने मुझे मारा तो दुख मुझे होना चाहिए, गुस्सा मुझे आना चाहिए। जब मैं कूल हूँ तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने आपको मारा और आप कूल हैं? मतलब वो लड़की चाहे आपको मारे या डांटे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? इतना कुछ होने के बाद भी आप इस तरह चुप खड़े हैं, कुछ कहना नहीं है उसे? क्या आपने उस लड़की को माफ कर दिया या उसके लिए वासना है? क्या कहा तुमने? मेरी वासना? What do you mean? और नहीं तो क्या? अगर आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है तो उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं आप? उसने आपको मारा और आप फिर भी उसे लाइटली ले रहे हैं। नम्रता, तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। बिना कुछ जाने बोलो मत। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आप इस गांव में उस लड़की के लिए नहीं आए क्या? जब से यहाँ आए हैं बस उसी के पीछे घूमे जा रहे हैं। कभी पूजा के लिए, कभी दिया जलाने के लिए, कभी दीक्षा कराने के लिए मंदिर ले जा रहे हैं, कभी उसके पिता के लिए दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। हमेशा उसे सपोर्ट करते रहते हैं। उसे सपोर्ट करने के अलावा और कुछ काम किया है आपने यहाँ पर? मुझे कहा था हर्बल प्लांट के लिए आए हैं, लेकिन आज तक मुझे वो प्लांट तो कहीं भी नहीं दिखा। आपने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात ही नहीं की। जिस काम के लिए आए हैं वो तो बिल्कुल नहीं किया। जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो छोड़कर बस उसके पीछे घूम रहे हैं। और क्या जानना बाकी है? मैं भी एक लड़की हूँ, जवान हूँ, सुंदर हूँ और पढ़ी लिखी भी। आपको चाहने वाला दिल भी है मेरे पास। मुझ में ऐसी क्या कमी है? ऐसा क्या है जो उसके पास है और मेरे पास नहीं? आपके एक बार बोलने से मैं आ गई। आपके साथ ही रहती हूँ, हर समय आपके बारे में सोचती हूँ। आप मेरे बारे में सोचने के अलावा उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं जिसने आप पर हाथ उठाया। ये बिल्कुल Will you stop it? Just stop it. Just go away from here. उस लड़के ने अगर तुम्हें पलट कर मारा होता तो क्या होता? उस लड़के ने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, भूल गई तुम? आप उसके बारे में सोच रही हैं दादी माँ, लेकिन मुझे कैसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना पड़ा, आपने वो सोचा क्या? गलती करने के बाद गलती मानने से जो गलती की गई क्या वो सही हो जाएगा? भैरवी बोलो, बोलो भैरवी। मैंने जानबूझकर या गुस्से में उसको नहीं मारा है पापा। मैं भैया को ढूंढ रही थी तो वो मुस्कुराते हुए सामने आ गया। मुझे लगा वो मेरी हालत को समझ नहीं रहा है और इरिटेशन में उस पर मेरा हाथ उठ गया। और वैसे भी जब वो पानी मांगने आया था उस वक्त हम सब पूछ रहे थे कि कौन है, तो उसे जवाब देना चाहिए था ना। जवाब देने के बजाय चुपचाप खड़ा हुआ था। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने होने के बजाय दरवाजे से अलग हटकर खड़ा था। हमें सताने के लिए उसका ऐसा करना गलत नहीं था क्या? तुमने जो किया वो गलत नहीं है, पर अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम उस लड़के में गलती ढूंढ रही हो। उसका जवाब नहीं देना गलत था, वो सामने खड़ा था लेकिन जवाब नहीं दे रहा था, इस बात में गलती थी। भैया आए हैं ये बस मुझे लगा नहीं था पापा। तुम्हारे भैया आए हैं, अगर ये बात सच है तो वो आखिर बाहर से क्यों चला गया? पता नहीं पापा, मुझे भी वही समझ नहीं आया। अगर तुम्हारे भैया आए होते
तो वो कम से कम अर्जुन को तो नजर आए हुए होते ना। अगर अर्जुन ने उसे देखा होता तो वो हमें जरूर बताता। तुम हर समय अपने भैया के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ होगा कि तुम्हारे भैया घर के बाहर आए थे और बिना मिले ही हमसे वापस चले गए। अपना ख्याल रखो बेटी। गलती करना आसान है, लेकिन उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। ये बात समझ लो। मेरी सफलता के बीच में रुकावट बनकर तुम खड़े हो। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रुको। कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहां पर? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय तुम मुझे घूर क्यों रही हो? बिल के सामने हाथ जोड़ने की बजाय तुम उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुंह में जबान नहीं है क्या? गूंगी हो क्या तुम? जिसे मैं ढूंढ रही थी वो स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। तुम स्वयं मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतने दिनों तक मेरी नजरों के सामने आने के बजाय तुम छुप रहे थे। तुम मेरी राह क्यों देख रही थी और मैं तुमसे क्यों छुपूंगा? क्या बकवास कर रही हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ जानना चाहते हो क्या? तुम चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या, लेकिन इस पूर्णिमा की रात में कोई इस तरह बाहर नहीं घूमता। ये यहाँ का नियम है। क्या तुम्हें नियम के बारे में नहीं पता है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बिल के पास आने की क्या वजह? तुम एक लड़की हो, अकेले घूमना खतरनाक है। जाओ यहां से। मैं यहाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करने नहीं आई हूँ। मैं इस सांप के बिल को उखाड़ के फेंकने आई हूँ। उस मंदिर की रक्षा करने वाले नाग तुम ही हो ना, मैं जानती हूँ। नागावरम से सांपों का नामो निशान मिटा दूंगी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जिस दुष्ट शक्ति की तलाश कर रहा था वो शक्ति तुम ही हो, समझ गया मैं। तुम खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गई हो लड़की। ओह, तुम इतने शक्तिशाली हो क्या? तो दिखाओ ना अपनी शक्ति। मेरी शक्ति क्या है ये जानने से पहले तेरी मौत हो जाएगी।
भरी, विश्वम्भरी। तेरी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेंगी, तू समझ गया ना? अब इस विश्वम्भरी की शक्ति क्या है तुझे दिखाती हूँ। जेंगा बकरी जेंगा नकरी जेगा 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 चुम। तू बलवान है, किंतु मैं ताकतवर हूँ। तुझ में शक्ति है तो मुझ में महाशक्ति है। तुझ में विष है तो मुझ में महिमा है। भक्त जिसकी पूजा करते हैं, तुम्हारे उस सांप के बिल को भस्म करके राख करने आई हूँ। नाशम विनाशम सर्पनाशम सर्वविनाशम अटम मटम घट घटा सटम भटम कट कटा बूम फट। क्या है ये? कैसा है ये बवंडर? इतना खतरनाक? हे परमेश्वर, आपके मंदिर के रक्षक सर्प जाति पर संकट आ गया है, रक्षा कीजिए। हे शिवजी, रक्षा कीजिए। हटम मटम घट घटा सटम भटम कट कटा बूम फट। हे कैलाशवासी, हे परमेश्वर, आपके इस नाग जाति पर आपदा आ गई है। ये सब देखकर आप खामोश कैसे रह सकते हैं प्रभु? तांत्रिक शक्तियों से अगर हम हार गए तो दैवी शक्ति से विश्वास उठ जाएगा महेश्वर। रक्षा कीजिए स्वामी। रक्षा कीजिए स्वामी। हर हर महादेव, शंभू शिव शंकर। महादेव, हर हर महादेव, शंभू
शंकर। हटम मटम गट गट, सटम गटम कट कट। रक्षा कीजिए स्वामी। रक्षा कीजिए स्वामी। Jump fort! Hey, jump fort! ये क्या है? क्या है ये? जिंगनी करी, जिंग बकरी, चिक चिक चिक, चिका, 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 चिका 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 जूम पर अड़ीम गुड़ीम, अड़ीम गुड़ीम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, सर्प जाति के प्रति आपका जितना प्रेम है उसे आप मुझ पर क्रोध के रूप में बरसा रहे हैं। गरुड़ कंठा, अपने कंठ में छिपाए हुए विष को मुझ पर छिड़कने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तुम्हारे समीप ही हूँ, उस जगदम्बा की कृपा प्राप्त की है। ये बात भूल गए हो तुम? मैं कल सर्प की बलि चढ़ाना आरंभ करूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि सर्प नजर ही नहीं आएगा। इस विश्वम्भरी को कौन रोकता है मैं भी देखती हूँ। भरी, विश्वम्भरी। भैया, भैया, भैया। थोड़ा सा अर्जेंट था। तुम्हें अपने भैया से कितना प्यार है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अमेरिका से यहाँ पर सिर्फ अपने भैया के लिए आई हो, मैं ये भी जानती हूँ। अपने भैया के प्यार में इमोशनल होकर तुमने उस लड़के पर हाथ उठाया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। You slapped him without any reason. You did a mistake, Bhairavi. It's not correct.
तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी, जब तुम्हारे घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तब हर मामले में सपोर्ट करने वाला अर्जुन ही था। Not only support, he helped you a lot. भैरवी, उस दिन मेले में तुम्हें बचाने वाला वही था। तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया के दोस्त को घर लाने वाला भी वही था। तुम्हारे पिताजी को जब पैरालिसिस हो गया था, तो डॉक्टर के बताए इंजेक्शन को लाने वाला भी वही था। तुमने जो दीक्षा ली थी, उसमें मदद करने वाला भी वही था। उसने तुम्हारी हर तरह से मदद की। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें उस पर हाथ उठाने का मन कैसे हुआ? तुमने गलत किया। Yes, I feel the same. मैं समझती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, पर अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बुरा लग रहा है। Go and say sorry to him. भैरवी, अरे अब क्या सोच रही है तू? जाकर सॉरी बोल दे। आज मैंने माँ को फोन नहीं किया। बहुत देर हो गई है, माँ सो गई होंगी। सुबह उठने के बाद कर लूंगा। लव यू माँ। भैरवी ने मुझ पर गुस्सा होकर या जानबूझकर हाथ नहीं उठाया। इमोशन में उसने जल्दबाजी कर दी। हाथ उठाने की वजह से वो दुखी हो रही होगी। मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उस पर हाथ उठा दिया, और इस वजह से वो दुखी हो रहा होगा। Idiots. इतना समय होने के बाद भी फोन नहीं किया है, इसका मतलब अब तक वो मिला नहीं, और नहीं मिला तो रिस्की होगा। शिट, वेस्ट फेलोस। इतने लोग थे फिर भी वो भाग गया और कोई देख नहीं पाया। इडियट्स। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। फोन बज रहा है लेकिन फोन उठा क्यों नहीं रहा है ये? उसे ढूंढने के बजाय पीकर कहीं सो गया है क्या? फोन
उठाओ बेवकूफ। हेलो, हु इज दिस? अचानक ये इंग्लिश में क्यों बात करने लगे? आवाज भी अलग सी लग रही है। शराब के नशे में उसने ऐसी बात की या फिर किसी और ने अभी अभी उसका फोन उठाया? कौन हो सकता है? भैरवी, दरवाजा खोलो। कौशल्या, दरवाजा खोलो ना। अगर तुम्हारे भैया आए होते तो कम से कम वो अर्जुन को तो नजर आते ना। अर्जुन ने उन्हें देखा होता तो वो हमें जरूर बताता। भैरवी, अरे भैरवी, Hey, let her have some personal space. सही कहा। उसने जो किया उस वजह से उस बेचारी को भी तो बुरा फील हो रहा होगा ना। उसकी प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर लेगी। छोटे साहब का फोन आ रहा है। बेटे अर्जुन, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया? तो फिर मैं कल फोन करूँ माँ? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? उस देश में अभी तक सुबह नहीं हुई होगी ना, इसलिए मैंने पूछा। आपसे बात करने के लिए क्या सुबह क्या रात माँ। आपसे बात हो जाती है ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश और एनर्जेटिक फील करता हूँ, इसीलिए किया। तुमसे बात करके तुमसे ज्यादा मुझे खुशी होती है मेरे बेटे। मुझे पता है माँ। आई लव यू। कैसे हो बेटे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब भी आप फोन करती हैं मेरी हेल्थ के बारे में क्यों पूछती रहती हैं माँ? मुझे भला क्या होगा? वो बात नहीं है बेटे। हम जो खाना खाते हैं, हमें जिस वातावरण की आदत है, और अब तुम जहाँ हो वहाँ वो सब नहीं मिलता ना, मुझे इसलिए फिक्र हो रही है। मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो माँ। मैं यहाँ पर सेफ हूँ, हैप्पी हूँ और हेल्दी भी हूँ। अब ठीक है? तुम ऐसे ही खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। हाँ, और बताओ क्या चल रहा है? आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूँ माँ। आपको देखने का मन कर रहा है। कौन है वो लड़की? लड़की? लड़की कौन माँ? जब भी कोई समस्या आती है तब हम जिससे प्यार करते हैं उसे, या फिर अपनी माँ को बताने का मन करता है। मुझसे दिल खोलकर बात करने का मन होता है तुम्हारा? मतलब कोई तुम्हारे दिल के अंदर है उसके बारे में ही होगा। मैं समझ गई हूँ। बोलो, कौन है वो लड़की?